अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे अगर हम सोचें तो एक ख्वाब सा लगता है। लेकिन ये रियलिस्टिक कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान 2065 में दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। ये कैसे पॉसिबल है, आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की चैलेंजेस क्या हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। अब हम इनको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी देखने की ज़रूरत है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी नेशंस ने इन इश्यूज से निकल कर अपने आप को इम्प्रूव किया है और चीज़ों को अडॉप्ट किया है। अब जस्ट हमें सिर्फ एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए और पेशेंस के साथ हमें उस पर वर्किंग करनी होगी। देखिए, हर मुल्क के हाई और लोज आते हैं और उससे निकल कर वो अपने आप को वो ऊपर लेकर जाती हैं। अब पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये सबसे बड़ा किरदार अदा करेगी। सीपैक के हवाले से आपको पता ही होगा, सीपैक जस्ट एक पार्ट है या एक इन्वेस्टमेंट है। हम इस तरह के कई और इन्वेस्टमेंट्स बाकी मुल्कों से भी कर सकते हैं और इससे पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। देखिए, अगर कॉन्टिन्यूसली स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी तो गेम चेंजर बन सकती है। मैंने कोशिश की है कि दुबई और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कैसे ग्रोथ की उसको स्टडी किया जाए और उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ दुबई भी शामिल है, चाइना, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ इन्हीं फेजेस से निकल कर आई हैं और उन्होंने ग्रोथ की है। जिस स्मार्ट प्लानिंग और इनोवेशन के साथ उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। चाइना की एग्जांपल ले, चाइना को भी डेकेड्स लग गए उस फेज से निकलने के लिए। स्मार्ट प्लानिंग और इनोवेशन के जरिए से उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हमारी यंग पॉपुलेशन, अगर हम टेक्नोलॉजी पे काम करें, एजुकेशन पे काम करें और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करें, तो हमारे रिजल्ट्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं और ये गोल्स जो हम सेट कर रहे हैं, हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब जो हमने गोल सेट किए 2065 तक, ये कैसे पॉसिबल होगा, हम इसको ब्रेक डाउन भी करते हैं। सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन और स्टेबिलिटी पे काम करना होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि 2065 तक जो गोल हम सेट कर रहे हैं, इसको अचीव कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा और हमें साथ ही साथ इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज भी बनानी होंगी। दूसरे नंबर पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करना होगा। ट्रांसपोर्ट होगी, एनर्जी होगी या मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है उसको अडॉप्ट करना होगा। देखिए, सी पैक इज जस्ट अ बिगिनिंग, इस तरह के कई और प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। तीसरा, हमें ह्यूमन कैपिटल जो हमारे पास यूथ है उस पे काम करना होगा, अपॉर्चुनिटीज को गेन करना होगा और उन्हें इक्विप करना होगा विद द एजुकेशन एंड स्किल्स। चौथा, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करना होगा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। पांचवा, अगर हम बात करें कि जो मैंने रियलाइज की है, बेसिकली आप चाहे एक फर्द हैं या एक कंट्री है, आपकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। आप उस पर ग्रोथ करते हो ऑब्वियसली, लेकिन लिमिटेड होती है। आप जब मल्टीपल लेवल पे जाते हो, किसी और के साथ शामिल होते हो, चाहे वो बंदों के हिसाब से हो या कंट्रीज़ के हिसाब से हो, आपकी ग्रोथ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ही है। तो आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगर आप इनके साथ करते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकती है। देखिए, मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें ख्वाब लग रही होंगी, लेकिन ये याद रखिए कि ग्रोथ कभी भी लीनियर नहीं होती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं और ओवरऑल अगर हम उसकी ट्रैजेक्टरी देखें तो वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रही होती है। जो मुल्क आज सक्सेसफुल है, उन्हें भी हार्डशिप फेस करनी पड़ी है, लेकिन फर्क ये है कि उन्होंने सीखा और अडॉप्ट करते गए। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। इस सारी थॉट प्रोवोकिंग वीडियो पर आपके क्या थॉट्स हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लास्ट में शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, याद रखें, टुगेदर वी कैन रीबिल्ड द पाकिस्तान और एक ब्राइट फ्यूचर बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।